जी Hello. बस रिकॉर्डिंग चालू करिए। Hello. Today we'll discuss about conjunction and preposition. So let us start with the song. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So kind. You can't get over it. So deep. You can't get under it. So wide. You can't get around it. Oh, wonderful love. आवाज क्लियर नहीं आ रही सुनैना जी, एक बार थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा करके ईयरफोन पास में रख करके बोलेंगे तो सही रहेगा। हेलो हेलो, क्या अभी हाँ जी, क्लियर आ रही है? हाँ ईयरफोन Can you सही hear है। me? Clear? Hello? हेलो सही नहीं, बोलिए बोलिए। Hello? जी मुझे सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज। हेलो, क्या आपकी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा फंस रही है आपकी आवाज। Okay, so let us revise what we have done in the previous class. So, Ankit ji, can you hear? Can you all hear यस me? यस Okay. अब सही आ रही है। हाँ Okay, okay. बोलिए बोलिए। So, in the last class, we had done adverb and types of adverb. If you remember what is adverb, which modifies verb, okay, which tells something about verb, that is called adverb. So there are different types, like adverb of time, frequency, pace, manner, quantity. Sorry. एक मिनट, वो दोबारा से कनेक्ट हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रही है आज। ये शाम टाइम में यही दिक्कत है कि नेटवर्क की समस्या बहुत आती है, तो इसलिए मैंने सुबह का रखा था कि आप लोग सुबह में सब लोग हम लोग जुड़ेंगे। तो आज नेटवर्क की समस्या आ गई थी मैडम को भी, तो इसलिए शाम को हमको क्लास करवानी पड़ी। अभी देखते हैं यदि सही आती है आवाज तो कुछ मिनट दीजिए आप हमको। फिर से दोबारा से जुड़ रही है वो, जब तक आप वेट करिए, आप लोग जाइए नहीं, क्लास होगी अपनी, यदि नेटवर्क सही हो जाता है तो। हेलो। जी आज नेटवर्क की समस्या बहुत है सुनैना जी, आवाज बहुत कट रही है, ब्रेक कर करके आ रही है, रुक रही है। अच्छा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नेटवर्क की। आवाज कुछ भी साफ नहीं सुनाई पड़ रही है। ओके, आई विल रिकनेक्ट। ओके। हाँ हाँ आप लोग ही जब तक कुछ यदि बोलना चाहते हैं, कोई कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, जब तक हमारी मैडम जुड़ रही है, नेटवर्क की समस्या दूर कर रही है, तो आप लोगों का जब तक स्वागत है। जैसे विनोद कुमार जी जुड़े हुए मैं देख पा रहा हूँ उनको, आप यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा, अभी म्यूट है आपका माइक। आदरणीय विनोद कुमार जी, अनम्यूट करके यदि आप बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। जी अक्षत द्विवेदी जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो। जी हाँ अब आ रही है आवाज सही है। Okay, okay. So I was telling you that we had done types of adverb in the last class. So let us revise by doing this exercise. First one, he went off on Monday. So you have to identify adverb and its type.
He went off on Monday. Yes. इसमें क्या क्वेश्चन पूछोगे? एडवर्ब में वी हैव टू आस्क क्वेश्चन. दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. यस, करेक्ट. एंड कब कब अगर लगेगा सेंटेंस में तो क्या आंसर आएगा? मंडे. ओके, सो मंडे इज द करेक्ट आंसर. ही विल श्योरली कम टुमारो. Tomorrow is correct. Yes. Next one, he visits the temple oftenly. Oftenly is correct, not temple. Oftenly is adverb of frequency. वो कितनी बार मंदिर जाता है? You have to ask this question. तो oftenly. Okay. So where is your pen? Where? Yes. Interrogative adverb. Why are you late? Why? Correct. Yes. That is associated with the adverb of place. Okay. Next one, he is writing quickly. Quickly, correct. Yes. It is telling about manner. है ना? कैसे? So, next one, Raju is playing in the field. Field, yes, correct. So, which type of adverb it is? It is adverb of place. Okay. Next one, this is place where I live. Where, yes. This is relative adverb. Correct. Yes. So let us proceed with the next part of speech, that is conjunction. So what is conjunction? Conjunction is a word which merely joins together sentences and sometimes words. So conjunction ऐसे word को बोलते हैं जो या तो दो sentences को, अलग अलग sentences को जोड़ता है, या फिर दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कंजंक्शन बोलते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल, बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स. बालू एंड विठल. सो and is joining two. Yes, Balu and Vittal. So and is conjunction here. The man is poor but honest. आदमी गरीब है लेकिन ईमानदार है. लेकिन, so it is joining a sentence with a word. Okay. So but is conjunction here. She must weep or she will die. So here or, okay. So it is joining two sentences. She must weep or she will die. So or is conjunction here. Yes. In the above examples, each sentence can be resolved into two sentences. See, you can write it here. Second, if you see the second sentence, the man is poor but honest. You can break it into two sentences, separate ones. The man is poor but he is honest. So he is honest is a sentence. The man is poor is a sentence. And what is joining these two sentences? But in the but shortly we can also write it like the man is poor but honest. So its sense is the same. Now next example, 2 and 2 make 4. Okay, 2 और 2 4 होते हैं. 2 and 2 make 4. So it is joining a word with a sentence. Okay, and is conjunction here. Hari and Ram are brothers. So Hari is joined by Ram are brothers. Hari and Ram, two words are joined via and. So and is conjunction. So you can see in these two examples that you cannot create two sentences out of them. So such type and two. मतलब
दोनों वर्ड जोड़ रहा है, ना कि you cannot form separate sentences. Okay, so there are things that you have to know, like see, जो जो है ना, एट जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा है, प्रोनाउन फिर रिलेटेड है, फिर आप आगे पढ़ोगे prepositions. These also connect sentences or words. So, but what is the difference between a conjunction these? So you can see it clearly. Let us look at these examples. This is the house that Jack built. इसमें क्या है? See that, मतलब ये वो घर है जो जैक ने बनाया था. तो if you remember that here is relative pronoun. It is not conjunction. क्यों? क्योंकि जो that है वो रेफर कर रहा है किसको? हाउस को. कि that मतलब ये हाउस नाउन है और इसे रेफर बैक क्या कर रहा है? नाउन को जो रेफर बैक करता है वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो दैट इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन नहीं है, जोड़ नहीं रहा. दो मतलब जोड़ रहा है, लेकिन विद इट इज डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो. ये जोड़ने का भी काम कर रहा है और एक और काम कर रहा है कि नाउन को रेफर करने का. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है. ओके, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड. यही वो जगह है जहां उसकी हत्या हुई थी. वेयर, जहां, मतलब प्लेस को रेफर कर रहा है. तो ऐसे प्लेस को रेफर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, मतलब प्लेस को रेफर करना मतलब रिलेटिव एडवर्ब प्लेस के रिस्पेक्ट में प्लेस को रेफर कर रहा है. तो सी ऑल दीज दैट वेयर दे आर रेफरिंग टू समथिंग, सो दे आर नॉट कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? इट सिंपली एड्स द टू सेंटेंसेस, इट सिंपली joins the two word or two sentences, but nothing it ये और कोई काम नहीं करता कंजंक्शन, ये जस्ट जोड़ने का काम करता है. जैसे कि सी टेक दिस एंड गिव दैट, मतलब इट इज जस्ट ज्वाइनिंग कि ये ले लो और वो दे दो. तो इट इज जस्ट ज्वाइनिंग और कोई काम नहीं हो रहा इस वर्ड से, एंड से, है ना. जैसे इसमें ये रेफर बैक कर रहे थे वेयर और दैट, ये रेफर बैक हो रहा था यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा. यहाँ पे जस्ट ये ज्वाइन कर रहा है सिंपली. ओके ओके, सो now let us see, there are some examples of conjunction which are correlatives. So what are correlatives? That occur in pair. So if you look at these examples, PPT is not visible. Is it not visible to all? Hello? Are you able to look at the slides? कंजक्शन वाली दिख रही है और उसके आगे जो पढ़ा रही वो नहीं, मतलब बदल नहीं रही है वो. So now अभी चेंज हो रहा है? Oh, नहीं हो रहा है. what is happening? हाँ अब हो रहा है, ठीक है, हो गया, हो रहा है. Okay. कहाँ थे हम? हाँ, yes. So these are some examples of correlatives. Correlatives क्या होते हैं? जो pairs में pairs में occur करते हैं. जैसे either take it or leave it. इस एग्जाम्पल को देखो, either or, neither nor, है ना. जो पेयर में सेंटेंस में यूज होते हैं एज अ कंजंक्शन, वो these are called correlatives. So like या तो ये ले लो या तो आ जाओ, या तो ले लो या छोड़ दो, और लीव इट, है ना. नाइदर नॉर, ना तो तुमने ना तुम्हारे भाई ने ये काम किया है. ओके, सो नाइदर नॉर. आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे. मुझे कोई, मैं परवाह नहीं करता कि तुम रहो या ना रहो, है ना. वेदर और वेदर और. Next one, there are some compound conjunctions. Let us see. Ram as well as Govind was present there. So look at as well as. What is the meaning of this sentence?
राम गोविंद के साथ साथ वहां पे उपस्थित था, तो एज वेल एज, ओके। एज वेल एज यहाँ पे कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है कि इट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट इज अ कंपाउंड, इट इज फाउंड फ्रॉम डिफरेंट 2 or 3 वर्ड्स। सो एज वेल एज के साथ साथ, ओके। ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस। जैसे ही वो घर पहुंचा, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही वो घर पहुंचा उसने तुरंत कोट निकाल दिया, तो एज सून एज। सो एज सून एज इज अ कंपाउंड कंजंक्शन हियर। नेक्स्ट वन, यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून। आप ये बुक ले सकते हो अगर, मतलब प्रोवाइडेड दैट मतलब इफ यू रिटर्न इट सून, अगर आप इसे जल्दी वापस कर दो, है ना, प्रोवाइडेड दैट। So provided that is compound conjunction here. So there are different classes of conjunctions. There are different classes of conjunction. Like first one coordinating conjunction, second one subordinating conjunction. So first one coordinating से क्या coordinating, what is the meaning of coordinating? जब कोऑर्डिनेट करना कैसे कहते हैं, जब साथ में मिलके कुछ करते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना, साथ में मिलके, ओके। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि किसी के अधीन होके करते हैं, जब काम करते हैं, या अगर मैं काम की बात करूं सबऑर्डिनेट, तो काम हो रहा है लेकिन किसी के अधीन, अधीन। तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या 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 होते हैं? कोऑर्डिनेट का मतलब है इंडिपेंडेंटली, कि दीज आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स एंड दे आर जॉइंट। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में जिनका मीनिंग पूरा होता है, ऐसे सेंटेंसेस, ओके। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि उनका आप अपने आप में मीनिंग नहीं पूरा होता, वो कुछ डिपेंड करता है एक सेंटेंस पे। जब दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है, उस डिपेंडेंसी को जो कंजंक्शन जाहिर करता है उसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोलते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के एग्जांपल्स यू कैन सी एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, आइदर और नाइदर, नॉर, है ना। ये सिंपली क्या करेंगे, जस्ट दो सेंटेंसेस को, जो कि दो अपने आप में एक अलग सेंटेंसेस हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट, सो इनको जस्ट जोड़ेगा, ओके। दीज वर्ड्स विल जॉइन देम, ओके। we'll see more clearly in examples in the next slide. So see here coordinating conjunctions, इसमें इसके types हैं 4, तो let us see. First one is cumulative, birds fly and fish swim. Okay, cumulative का मतलब होता है just addition, which merely add one statement to another. Okay, just add करता है दो statements को. Birds fly, चिड़िया उड़ती हैं, and fish swim. So these are two independent. Okay, they are not dependent on each other. ये जो first और second part है sentence का, so and is joining them, simply joining them. So it is a cumulative conjunction, which comes in the category of coordinating conjunctions. Okay, so next one is adversative. एडवर्सेटिव का मतलब है या तो अपोजिशन जाहिर करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट जाहिर करने के लिए, विरोध, है ना, कोई कुछ विरोध जाहिर करने के लिए जो यूज होता है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने में और विरोध जाहिर होता है, तो उसे एडवर्सेटिव, और it falls in the category of coordinating. Okay, see here, I was annoyed, still I kept quiet. मैं नाराज था, तब भी, स्टिल, तब भी आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा, है ना। तब भी मतलब कुछ ऑपोजिशन, कुछ विरोध व्यक्त हो रहा है इससे, स्टिल से, है ना। तो स्टिल जोड़ रहा है, आई केप्ट क्वाइट, आई वॉज अनॉयड। ओके, दीज आर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, बट व्हाट इज जॉइनिंग देम? स्टिल। ओके, अनॉयड का मीनिंग होता है नाराज होना. He was all right, only he was annoyed.
ही वॉज ऑल राइट, वह सही था, बस वो नाराज था, बस, है ना। जस्ट एक ऑपोजिशन या फिर कुछ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब कुछ डिफरेंट शो होता है, जैसे बस बस वो नाराज था, ही वॉज ऑल राइट, तो ओनली इज ज्वाइनिंग दीज टू सेंटेंसेस। ओके, सो नेक्स्ट वन, डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव. So this type of coordinating conjunction expresses what? It expresses a choice between two alternatives. अगर आपके पास कुछ विकल्प हैं, कुछ चॉइस जब पता चलती है, तो हम ऐसे यूज करते हैं एल्स और, लाइक वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, है ना। मतलब आप जल्दी चलो एल्स, और यू विल नॉट, मतलब और वरना आप, मतलब ऐसे यूज हो रहा है कि ये सेंस आ रहा है कि वरना आप उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे, आप उससे आगे नहीं जा पाओगे. ओके, शी मस्ट वीप और शी विल डाई. दिस इज ऑल्सो लाइक द चॉइस कि वह या तो मर जाएगी, शी विल डाई, है ना. उसे रोना चाहिए, उसका रोना जरूरी है, वरना वो मर जाएगी, और शी विल डाई, है ना. तो दिस इज लाइक choice or alternative, sense of alternative is coming here. So next one is elative, which expresses an inference. So कुछ अगर अनुमान लगाना होता है, जैसे see in the first sentence, something certainly fell in, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ कुछ तो जरूर गिरा है, for I heard a splash, मैंने एक स्प्लैश सुना है, मैंने एक छपाक की आवाज सुनी है, तो उसको ज्वाइन क्या कर रहा है, फॉर. कैसे मतलब एक इन्फ्लुएंस एक्सप्रेस करने के उसमें. ओके, तो फॉर इज एक्सप्रेसिंग लाइक कि कुछ आप अनुमान लगा रहे हो कि मैंने कुछ सुना है, कुछ तो गिरा है, कुछ अनुमान जैसा व्यक्त हो रहा है यहाँ पे. ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन neglected for the plague spread rapidly. So all precautions must have been neglected. जितनी भी सावधानियां थी वो नजरअंदाज करी गई होंगी, और द प्लेग हैज स्प्रेड रैपिडली, बहुत जल्दी फैल गया प्लेग, है ना. तो फॉर मतलब ये एक अनुमान व्यक्त करने के तौर पे ये दो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं. ओके, फॉर. So next type is, अभी ये सारी types उसकी थी coordinating conjunction की. Next one is subordinating conjunction. Subordinating conjunction means which joins two dependent, मतलब one sentence will be dependent, or one word or whatever, it is dependent on the other part of the sentence. Okay, so let us see some examples. Like he ran away because he was afraid. वह भागा क्योंकि वो डर गया था. ओके, सो वह डर गया था, तो इसकी डिपेंडेंस बता रहा है कि वह भागा क्योंकि, तो कुछ डिपेंडेंस जाहिर हो रही है सेंटेंस से. ओके, सो बिकॉज इज ज्वाइनिंग दीज, और यू कैन सी क्लियरली कि there is some kind of dependence or some kind of incompleteness in the sentence, like its meaning is not so complete. Either there may be a dependence, or there may be an incompleteness in the meaning of the sentence, or whatever phrase, okay, that is joined to the other part of the sentence. So next one is, you will pass if you work hard. अगर आप पास हो जाओगे अगर आपने मेहनत की. इफ, ओके, सो इफ इज टेलिंग कि मतलब ये डिपेंडेंसी शो हो रही है ना कि आप पास होगे अगर आपने मेहनत की, है ना. तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी दैट इज शोन हियर. सो इफ इज ज्वाइनिंग, सो इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव यू. क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो, आप कहते हो, आई मस्ट बिलीव यू, मैं विश्वास करता हूं आप पे, है ना. सो सिंस इसमें एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट यू से सो, आई मस्ट बिलीव यू,
So it is in a sense joining these two parts of the sentence. So answer the question before you proceed further. आप आंसर करो क्वेश्चन का, आप जवाब दो इस प्रश्न का बिफोर यू प्रोसीड, पहले पहले आंसर करो, आगे बढ़ने से पहले. ओके, सो यू प्रोसीड फर्दर और आंसर द क्वेश्चन बिफोर इज जॉइनिंग दीज टू. सो इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नेक्स्ट वन, टेल देम दैट आई विल कम. कह दो कि मैं आऊंगा. So कि that is joining. So next one, will you wait till I return? Will you wait? And क्या आप इंतजार करोगे मेरे वापस आने का, जब तक मैं वापस आऊं. तो till is joining these two parts. I return. It is not, see, I return. It is not complete. ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा. तो सी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कंजंक्शन ऐसे उनको भी जोड़ता है जिनका अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं होता या फिर कुछ डिपेंडेंसी होती है. So next one, make hay while the sun shines. Okay, so while is joining these two parts. The sun shines, make hay. Okay. So these are some examples you can see: after, because, if, that, though, although, till, before, unless, as, when, where, while. So all these are subordinating conjunctions. So you can also see their usage in exercises that we'll do further. Next one, we'll discuss about the types of subordinating conjunction. टाइप्स में जैसे टाइम कुछ एक्सप्रेस, क्योंकि कंजंक्शन इज व्हाट, इट इज जॉइनिंग टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, राइट. सो इट इज जॉइनिंग इन व्हाट सेंस, इट इज एक्सप्रेसिंग व्हाट, यह क्या व्यक्त कर रहा है ज्वाइन करके. तो इस बेसिस पे ये सारी टाइप्स हैं. जैसे टाइम, अगर कोई समय व्यक्त कर रहा है, जैसे यू कैन सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, I would die before I lied. मतलब मैं झूठ बोलने से पहले मर जाऊंगा. पहले है ना, पहले तो कुछ सेंस ऑफ टाइम एक्सप्रेस कर रहा है पहले, टाइम के रिस्पेक्ट में. तो इट इज जॉइनिंग टू पार्ट्स. आई वुड डाई, आई लाइड, बट इन द सेंस ऑफ टाइम, बिफोर आई लाइड. ओके, सो बिफोर इज subordinating conjunction expressing time. Okay, next one. I returned home after he had gone. I returned home after he had. मैं घर वापस आया जब वो चला गया था. आफ्टर, उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद. तो आफ्टर इज making out the sense of time. It is expressing about time. Okay, and it is joining these two. So after is subordinate conjunction here. So many things have happened since I saw you. बहुत कुछ हो गया है since I saw you. जब से मैंने आपको देखा था. जब से, है ना, जब से, since. Since is expressing time here. So next type, cause or reason. जब भी subordinate conjunction कुछ cause, कुछ reason ऐसे एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम तो कॉज और रीजन, जैसे कि वी कैन सी द एग्जांपल. सी, ही मे एंटर एज ही इज अ फ्रेंड. वह आ सकता है क्योंकि. तो यू आर, इट इज इन द सेंस ऑफ रीजन, है ना. एक्सप्रेस क्या कर रहा है कि कुछ कॉज या फिर कुछ रीजन एक्सप्रेस कर रहा है. Here it is expressing reason, क्योंकि he is my friend, he is a friend. Okay, so next one, since you wish it, it shall be done. Since you wish it, since is expressing a sense of reason, है ना. Here you wish it, it shall be done. यह हो जाना चाहिए. मतलब अगर आप वो कर रहे हो, तो अगर आप विश कर रहे हो तो it shall be done. Since. Okay, my strength is as the strength of 10.
because my heart is pure. Okay, so because here is giving the is expressing reason here. Okay, cause कि ये क्यों हुआ, मतलब कोई cause मतलब क्या कारण, कारण है ना, तो because my कारण व्यक्त हो रहा है यहाँ पे, because my heart is pure. So all these are examples, as, since and because, they are expressing some sort of cause or reason, karan. Okay, purpose. See here, we eat so that we may live. मतलब कोई काम करने का क्या पर्पस है, क्यों, क्यों जब लगाते हैं कि ये वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि ताकि हम जी सके. ओके, so that, so it is expressing purpose. So that my he held my hand, he held my hand lest I should fall. उसने मेरा हाथ पकड़ा. लेस्ट इज अ वर्ड दैट इज समवॉट स्पेशल. इसका मीनिंग कुछ ऐसा आता है कि ऐसा ना हो, कुछ फियर व्यक्त करने के लिए, कुछ डर व्यक्त करने के लिए इसे यूज करते हैं. तो ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, हाथ पकड़ो मेरा. उसने मेरा हाथ पकड़ा, ऐसा ना हो कि अगर मैं गिर जाऊं. तो लेस्ट इज समथिंग एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ फियर. ओके, सो पर्पस के सेंस में ये ऐसे है कि इट इज एक्सप्रेसिंग सम नेगेशन इन द पर्पस, कि ऐसा ना हो. ओके, सो लेस्ट इज हियर subordinating conjunction. ओके, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. कोई भी निष्कर्ष, मतलब अगर व्यक्त हो रहा हो किसी भी subordinate कंजंक्शन की वजह से, तो उसे रिजल्ट की कैटेगरी में यूज हो रहा है वो सेंटेंस में. ओके, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड. वह इतना थक गया था कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था. दैट कि सो it is giving expression of consequence. consequence is what, की वजह से, मतलब कोई कुछ किसी का इफेक्ट क्या है, लाइक परिणाम क्या है. ओके, सो अगर परिणाम जैसा कुछ व्यक्त होता है, परिणाम या फिर कुछ रिजल्ट, कुछ निष्कर्ष जैसा कुछ व्यक्त होता है, तो उसे वो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है. दैट इज यूज्ड हियर. ओके, सो कंडीशन. राम विल गो इफ हरि गोज. कंडीशन मीनिंग कि आप कुछ शर्त टाइप व्यक्त हो रहा है. जैसे राम विल गो इफ हरि गोज. राम जाएगा अगर हरि जाता है. ओके, सो इफ इज यूज्ड हियर एज अ subordinating conjunction, as a condition, expressing condition. So here next one, concession. Concession, I will not see him. Concession मतलब जैसे कुछ छूट टाइप एक्सप्रेस होती है. जैसे I will not see him though he comes. चाहे वो आ भी जाए तब भी मैं उसे देखूंगी नहीं, है, देखूंगा नहीं. though he comes, चाहे वो आ भी जाए. तो it is like कि it is like something कि अगर वो आ भी जाए, मतलब इट इज लाइक एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ कंसेशन. ओके, नेक्स्ट वन, कंपैरिजन. अगर आप यू हैव स्टडीड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, है ना, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन, यू हैव सीन दिस वर्ड कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन रुस्तम. तो देन इज एक्सप्रेसिंग व्हाट, कंपैरिजन, कि वह रुस्तम से ज्यादा ताकतवर है. तो then is used for comparison here. Okay, so all these are examples of subordinate conjunction. Okay, okay, I want to advise you that you don't worry about the meaning of words, because
vocabulary is very vast, so you can whatever word comes across you, जो भी वर्ड आप देखते हो उसका आप डिक्शनरी या फिर कहीं से भी मीनिंग देख के अपनी वोकेबुलरी एनहेंस कर सकते हो, लेकिन अभी यू शुड कंसंट्रेट ऑन लुकिंग एट द ग्रामर, so how to use it. Okay, so you can search, or you can increase your vocabulary as much as you can. Okay, so please concentrate on grammar here. Okay, if there is a problem in understanding grammar due to meaning is not clear, अगर meaning clear नहीं इसलिए समझ नहीं आ रहा है, then you can discuss कि what is the meaning of this word. Okay. Okay, so let us do some practice exercises. Coordination, curiosity. Explain the coordination, curiosity again, please. Coordination, curiosity. What is that? I have not taught anything. Coordination. Coordinating not conjunctions. conjunction. It is conjunction, not curiosity. By हाँ. mistake in type. Okay. It's all right. Okay. So coordinating conjunctions are what? जो independent sentences को join करते हैं ना, जो independent का मतलब जो स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र हैं, और जिनका जो भाव है वो पूरा है अपने आप में, जो या तो स्वतंत्र हैं या फिर जिनका भाव पूरा है अपने आप में, वो उन सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को जोड़ते हैं, वर्ड और सेंटेंस को, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स. कुछ जस्ट सिंपल जोड़ते ही हैं, कुछ एक कुछ व्यक्त करते हैं कि एक तरीके से ऑपोजिशन या फिर कॉन्ट्रास्ट की कुछ भिन्नता एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कुछ भिन्नता व्यक्त करते हैं. और डिसजंक्ट ऑल्टरनेटिव कुछ ऑप्शन कि आपके पास ये विकल्प है, विकल्प टाइप का एक्सप्रेशन आता है, ऐसे भी होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटिंग. और इलेटिव जैसे कुछ आप अनुमान लगा रहे हो, अनुमान वाली फीलिंग आती है, अनुमान एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, आई होप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इज क्लियर. Okay, so let us do practice exercises. You have to point out the conjunctions in the following sentences and state whether they are coordinating or subordinating. Okay, let us start. I will stay until you return. Until, yes, until is joining. So which type of conjunction it is? It is you guess, it is subordinating. Correct. So it is expressing time. Yes, it is expressing time. Okay, so next one, if I feel any doubt, I ask. If is correct. Yes, it is expressing what? It is subordinate. It is not coordinate, it is subordinate. It is expressing a condition. Okay, अगर आपको कोई डाउट हो तो अगर मुझे डाउट है तो मैं पूछती हूँ. ओके, सो वी कैन, नेक्स्ट वन, थर्ड, वी कैन ट्रेवल बाय लैंड और वाटर. Land or water, or it is simply joining these two words na, so it is what? It is coordinating. Okay, next one, I shall go whether you come or not. Weather is correct. Yes, and or one more conjunction is here, or. Whether or, yes. So which type of conjunction it is? Subordinating clause. I shall go whether you, how it is coordinating? Or is coordinating. Yes,
or it is or is just it is just joining come or not. It is expressing a choice, है ना, whether you come or not. I shall go whether you come or not. So whether is a subordinate. You can see I shall go and you come or not. It is it complete? No, na. It's Yes, not ma'am. complete. You come or not, है ना? It's not making any sense. So whether is what? Subordinate conjunction. Okay, he is richer than I am. Then yes, correct. So it is expressing comparison and it is subordinate. Yes. Do not come before I come. Before. Before is correct. Yes. So it is subordinate and it is expressing time. Okay, next one. I waited till the train arrived. Till. Yes. I waited till the train arrived. Till is correct. Yes. Subordinate. Yes. The earth is larger than the moon. Then, yes, correct. Comparative, subordinate. Catch me if you can. If is subordinate here. Yes. Expressing condition. Is that story true or false? Or. Yes, correct. Which type? It is coordinating. It is just joining two possibilities, true or false. Okay. You will not succeed unless you work harder. Unless. Yes, correct. So it is subordinating. Yes. I hear that your brother is in London. That is correct. Yes. That is correct. It is subordinating. Yes. Okay. So let us do next exercise. The purse has been lost, dash stolen. So you have to fill the blanks. The purse has been lost, dash stolen. Lost then stolen? How come then will come? मतलब इसमें पॉसिबिलिटी व्यक्त हो रही है, जैसे पर्स या तो गुम गया है या फिर चोरी हो गया है, और आएगा यहाँ पे, है ना. इसमें सी द सेंस ऑफ सेंटेंस, द पर्स हैज बीन लॉस्ट, या तो वो मिसप्लेस या गुम गया है या फिर चोरी हो गया है. ओके, तो और आएगा. सो नेक्स्ट वन, ही फ्लेड डैश ही वाज अफ्रेड. हाँ, ही फ्लेड वो भाग गया. डैश ही वाज अफ्रेड वह डरा हुआ था. बिकॉज, हाँ, यहाँ पे रीजन, इट इज एक्सप्रेसिंग रीजन. ही फ्लेड बिकॉज ही वाज अफ्रेड. यस. यस. वेट डैश आई रिटर्न. हाँ, वेट टिल आई रिटर्न. यस, टिल. ओपन रिब्यूक इज बेटर डैश सीक्रेट लव. Then is correct. Yes. THAN, then. Yes. He remained at home dash he was ill. Because, हाँ, इसमें what you are saying कि वह घर पे रुका because he was ill, वह बीमार था. तो reason because he was ill. Okay. Take care dash you fall. Take care dash you fall. ओके. इस टाइप के सेंटेंस में लेस्ट आता है. LEST, लेस्ट. टेक केयर लेस्ट यू फॉल, मतलब ध्यान रखो ऐसा ना हो कि गिर जाओ.
Okay, so lest will come here. Okay, do not go dash I come. Until I come, until. Yes. Dash duty calls us, we must obey. If is correct. If is correct. Yes. If duty calls us, it is expressing condition. अगर ड्यूटी बुलाती है तो हम आज्ञा वी मस्ट ओबे, वी हम आज्ञा का पालन करेंगे. आई शैल नॉट गो डैश आई एम इनवाइटेड. हाँ, दो कैन ऑल्सो कम. यस. दो आई एम इनवाइटेड. Yes, yes, yes. Dash you try, you will not succeed. Because, unless, because cannot come here. It is, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी. You will not succeed. Unless is correct here. Okay. So, so we are done with conjunction. So, we have some time. So, we can proceed towards preposition. Okay. I hope that conjunction is clear. So, there I have taught you about the basics, but there are some special cases and some intricate things to learn about conjunction that we'll discuss in the next lecture by doing the exercises. So now let us do preposition. So a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. Okay, preposition क्या होता है कि it relates, like let us look at the example. There is a cow in the field. There is a cow in the field. इसमें क्या, ये जो in है कि जो गाय है, एक गाय उसमें है, मैदान में है. तो cow in the field, मैदान में. So it is expressing a relation in the field. So इसका if we say technically, then what is it कि this is the preposition in preposition है और उसका object क्या है, उसका मतलब जिससे वो relate कर रहा है वो क्या है, field, in the field. Okay. So next one, he is fond of tea. Okay, of tea. वह चाय का शौकीन है. Of tea, चाय का. So it is relating to noun, tea. Okay. Here also this preposition in, it is relating to मैदान, field. So it is relating to noun. So now let us once again read out this definition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun. Preposition एक ऐसा शब्द है जो कि noun और pronoun से पहले लिखा जाता है to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. ये बताने के लिए कि जिसकी बात हो रही है, जो भी person और thing जिसकी बात हो रही है, जिसको डिनोट किया जा रहा है, it stands in regard to something else. किसी और के रिस्पेक्ट में वो कहाँ है, मतलब क्या है, regard to something else, वो कहाँ स्टैंड करती है. जैसे there is a cow in the field, so it is expressing the relation कि cow कहाँ है, फील्ड में है, मैदान में है. it is expressing relation कि मैदान में गाय. Okay, so in is the preposition here. He is fond of tea, so चाय का. Okay, he jumped on the floor. On the floor, so object
जिसको वो जिसको भी जिससे रिलेशन एक्सप्रेस होता है प्रपोजिशन से, वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहते हैं उसे, कि ये दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ऑन द फ्लोर, सो फ्लोर इज नाउन हियर. So floor is noun and it is an object of preposition in this sentence. On. He jumped on the floor. वह उस पे फर्श पे कूदा. पे, फर्श पे. So it is, ये relation पता चल रहा है ना, फर्श पे. So on is preposition. He roamed in the city and the village. So in the city, शहर में. Okay. So in is what? Preposition and its object is city. And the village, there can be two prepositions. अब in the city and the village, इसका सेंस ये बन रहा है कि सिटी में वह घूमा, सिटी में और गांव में, तो साथ में ही लिख दिया in the city and the village. तो इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिटी और विलेज. ओके, सो यू कैन सी कि in is expressing relation relation with respect to city and village. So these two are object of preposition, or in is the preposition here. That is the boy whom I was speaking of. यही वो लड़का है जिसकी मैं बात कर रही थी. Was speaking of. Okay, so of, जिसकी. Okay, so of is preposition here. Here is the watch that you asked for. So if you see, these are special, these are sentences in which preposition is used in the last of the sentence, है ना, हम पीछे यूज हो रहा है ये. तो जब भी, और there is a similarity, you can see कि इन दो sentences में क्या हो रहा है, इसका object क्या है, relative pronoun है. See, that is the boy whom is what? Relative pronoun, है ना. इसका whom I was, जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसकी मतलब whom. So जब भी relative pronoun या फिर relative जब भी relative adverb ऐसे यूज होते हैं तो हमेशा preposition पीछे आता है. You can see in these two examples, that is the boy whom I was speaking of. So preposition का objective कौन सा है? whom. Okay, which is a relative pronoun. Here is the watch that you asked for. So that is a relative pronoun here, and you are telling about कि ये वह घड़ी है जिसकी जो मैंने मांगी थी आपसे, है ना. for मतलब for relation किससे? that से, relative pronoun से एक्सप्रेस हो रहा है रिलेशन फॉर का, दैट्स. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? अब these are examples in which what are you thinking of? So see, these are interrogative sentences. So ऐसे sentences में भी your preposition can be is used in the last. So of, what are you thinking of? आप क्या सोच रहे हो? what are you thinking of? किसके बारे में सोच रहे हो, या किसके उपलक्ष्य में सोच रहे हो, ऐसे. So किसके. What are you looking at? किसको देख रहे हो? What are you looking at? So at is preposition here. Which of these chairs did you sit on? On, है ना. किस इनमें से कौन सी चेयर में you are sitting in, इनमें से कौन सी चेयर्स में तुम बैठे थे, है ना. on is preposition here. So interrogative sentences में भी preposition पीछे आते हैं sentence में. Okay, so let us look at some types of prepositions. First one, these are all categorized on the basis of preposition कैसे form हुआ है. जैसे simple preposition, these are simple. Okay, compound preposition क्या है, जो किसी दो, जैसे और किसी भी noun, pronoun या फिर किसी के combination से बना है. Okay, so
या एडजेक्टिव, anything. A plus cross, across. A plus long, along. So these are compound prepositions. These kind of preposition, है ना? Okay, so simple preposition में कौन से आते हैं? At, by, from, in, of. ये सब रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे कोई चीज कहाँ पे है, पे, अंदर, बाहर, से और तक, मतलब ये सब रिलेशंस एक्सप्रेस करने के लिए दीज आर ऑल सिंपल प्रेपोजिशंस. और कंपाउंड प्रेपोजिशंस में इतना ही डिफरेंस है कि दे आर जस्ट नेम बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम कुछ ए प्लस सम नाउन, प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब, समथिंग लाइक दैट. सो that is why compound here. Okay, between, about, above, across, along, amidst, among. So when we use them in sentence, it will be more clear to you. So third case है phrase preposition, in which, okay, phrase is something, phrase क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई अपना ऐसा मीनिंग नहीं होता, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that do not make complete sense, such group is called a phrase. So see here, he acted according to my instructions. He acted according to my instructions. So according to here is what? Preposition. So उसने मेरे निर्देशानुसार, अनुसार है ना, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, अनुसार, अकॉर्डिंग टू, उसने मेरे निर्देशानुसार कार्यवाही की, एक्टेड है ना. अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस, निर्देशानुसार. हेलो. Okay, so next one, instead of talking, prove your worth by doing something. Instead of talking, prove your worth by doing something. आप कुछ करके, the sense of the sentence is आप कुछ काम करो बोलने के बजाय, है ना, बोलने के बजाय. तो instead of is preposition here. So next one, in course of time he saw his mistake. In course of time he saw his mistake. टाइम बीतने के साथ, in course of time. Okay, can you sense what this sentence is has, what meaning this sentence is having? In course of time he saw his mistake. टाइम बीतने के साथ उसने अपनी कमियों को देखा. So in course of time. So in course of is phrase preposition here. Okay, in course of. Next one, owing to his ill health he retired from business. Owing to his ill health, health की वजह से, owing to, की वजह से, बीमारी की वजह से. Okay, so की वजह, owing to is phrasal preposition. Next one, in case of need. In case of need, आवश्यकता के केस में, in case of need, आप फोन कर सकते हो इस नंबर पे. So it is in case of, it is phrase prepositions. Okay, he persevered in spite of difficulties. वह दृढ़ रहा in spite of, बजाय इसके, difficulties के बजाय, in spite of. So no, in spite of here means के बावजूद, परेशानियों के बावजूद he persevered, वह दृढ़ रहा. So in spite of is phrasal preposition here. परेशानियों के बावजूद, difficulties is its object, difficulties है ना, इससे relation, in spite of difficulties. There is a big tree in front of his house. उसके घर के सामने एक बड़ा पेड़ है. घर के सामने, in front of his house. तो house से
इसका हाउस से रिलेट कर, इन फ्रंट ऑफ इज हाउस, सो इन फ्रंट ऑफ इज फ्रेजल preposition. Why don't you go along with your brother? So आप अपने भाई के साथ क्यों नहीं चले जाते? Along with your brother, भाई के साथ, brother along with your brother, भाई के साथ, तो भाई से रिलेशन, along with your brother. Okay, so along with is phrasal preposition here. So similarly, you can see according to, in accordance with, in place of, in reference to, because of, by means of, all these are phrasal preposition. If you use, if you see their uses in the sentence, you will be clear how to use them. Okay, so prepositions जो हैं वो, preposition हमेशा कुछ रिलेशन एक्सप्रेस करता है नाउन प्रोनाउन के साथ, है ना, नाउन पर्सन या प्लेस या थिंग के साथ वो कुछ रिलेशन व्यक्त करता है. तो वो रिलेशन कैसा हो सकता है? जैसा प्लेस, जगह की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर टाइम एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर नेक्स्ट वन मैनर, कि कैसे, है ना, मैनर, और पोजेशन, कुछ अधिकार, या फिर कुछ कारण, है ना. तो ये रिलेशन इन ऐसे व्यक्त हो सकता है. तो इसलिए ये सारी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ prepositions कैन रिलेट, कौन सा रिलेशन एक्सप्रेस हो रहा है. जैसे कि लेट अस लुक एट द एग्जांपल प्लेस. अगर एग्जांपल देखो, ही रैन अक्रॉस द रोड, ही रैन अक्रॉस द रोड, वह भागा रोड के पार. he ran across the road, वह भागा रोड के पार. so across is what, expressing what, place, रोड के पार. so रोड से रिलेशन बता रहा है across. okay, so it is expressing place. next one, the boy leaned against a wall. so sorry, the boy leaned against a wall. So here against, कि लड़का टेक लगाना, लीन मतलब टेक लगाना, कि वॉल के अगेंस्ट उसने टेक लगा दिया. सो अगेंस्ट इज एक्सप्रेसिंग व्हाट, प्लेस. ओके, इट इज एक्सप्रेसिंग प्लेस. शी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टेन. सो वह पर्दे के पीछे. सो पीछे इज, behind is what, expressing place, the relation to the curtain, behind the curtain. okay, rain comes from the clouds, बादलों से, है ना, बारिश आती है बादलों से, from the clouds. so it is expressing relation and expressing the place with respect to clouds. okay, so next one, yesterday I was traveling towards Nasik. towards मतलब इट इज एक्सप्रेसिंग की तरफ, है ना, नासिक की तरफ. मैं यात्रा कर रहा था नासिक की ओर को, नासिक की तरफ को. तो टूवर्ड्स नासिक, टूवर्ड्स इज एक्सप्रेसिंग प्लेस. ओके, तो द बॉल इज अंडर द टेबल, अंडर नीचे. सो टेबल के साथ रिलेशन एक्सप्रेस हो रहा है प्लेस, with respect to play, it is expressing place, under, है ना, नीचे. I climbed up the ladder. मैं सीढ़ी चढ़ा. तो up is expressing place, up the ladder, so with respect to ladder. okay, so it is expressing relation with respect to ladder, up the ladder. okay, so next one, time. अब टाइम के साथ इससे आगे कल करते हैं. ओके, सो ठीक है. ओके, लेट अस एंड हियर. सो we'll discuss further in the next lecture. Thank you all.